हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद विक्रम सर। बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का मॉडल पेपर हल करेंगे जो RSCERT के द्वारा जारी किया गया है। बच्चों, इसमें समय अवधि आपके 2.5 घंटे रहेगी और पूर्णांक 80 नंबर का है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पन्ना का त्याग। पाठ के अनुसार पन्ना किसकी धाय माँ थी? बच्चों, सही जवाब है उदय सिंह की। प्रश्न नंबर 2, दृढ़ निश्चयी सरदार। पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ? तो बच्चों, सही जवाब है कृषक परिवार में। प्रश्न नंबर 3 है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहा जाता है? तो बच्चों, सही जवाब है लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 4 है, सदाचार सफलता का मार्ग है। रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। तो बच्चों, सही जवाब है अच्छा व्यवहार। प्रश्न नंबर 5 है, टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार चूर चूर होना का अर्थ बताइए। तो बच्चों, सही जवाब है बिखर जाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अपनी वस्तु। पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? सही जवाब है दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। प्रश्न नंबर 7 है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत यानी वोट देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 है, बालक का स्वपन। पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया? तो बच्चों, इसका उत्तर है कि मंत्री द्वारा अपना स्वपन राजा को बताने से इनकार करने के कारण राजा मंत्री से नाराज हो गया। प्रश्न नंबर 9 है, बच्चों यहाँ आपको एक गद्यांश दिया हुआ है जिसे आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से छांटकर आपने लिखने हैं। अगर आपको यह गद्यांश समझ आ जाता है तो आपके उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। तो पहले हम इसके गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर हम इनके उत्तरों को इस गद्यांश के अंदर ढूंढेंगे। गद्यांश है, सुबह जैसलमेर के करीब पहुँचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। जैसलमेर पहुँचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पोल अखे पोल से होते हुए दुर्ग के अंदर पहुँचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे। लक्ष्मी नाथ जी के दर्शन भी किए। तो बच्चों, यह एक गद्यांश है जिसे हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। अब कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर इसी गद्यांश के आधार पर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है, सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? तो बच्चों, सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। तो इस क नंबर प्रश्न का आपको जवाब इस पंक्ति में मिल गया है। प्रश्न नंबर 2 है, जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो बच्चों,
जैसलमेर का किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। इसे हम गद्यांश में देखते हैं। यह किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। तो बच्चों इस प्रश्न का जवाब भी हमें इस गद्यांश में मिल चुका है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया? तो बच्चों किले का निर्माण महारावल राव जैसल ने करवाया। चलो इसे भी हम गद्यांश में देखते हैं। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया, यानी किले का निर्माण महारावल राव जैसल ने करवाया था। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा? तो बच्चों गद्यांश के अनुसार उन्होंने जैसलमेर का दुर्ग, रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर देखे थे। चलो इस प्रश्न को भी हम गद्यांश में देखते हैं। यह इसका उत्तर है बच्चों कि यहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। तो बच्चों चारों प्रश्नों के उत्तर हमें गद्यांश के अंदर मिल चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है, नीति के दोहे पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? तो बच्चों गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों इस रिक्त स्थान में हमें प्रत्येक प्रश्न के आगे हमें दो दो ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से जो सही होगा उसे हमें रिक्त स्थान में लिखना होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने। और तीसरा है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ दो खंड मिले हैं, जिनमें एक में शब्द लिखा है और एक में अर्थ लिखा है। तो हमें शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार मिलाना है, जिसमें पहला है गगन, गगन यानी आकाश। दूसरा है बच्चों धरा, धरा का मतलब होता है धरती। तीसरा है हाथ बंटाना, हाथ बंटाना का मतलब है सहायता करना। चौथा है कड़ियाँ जोड़ना, कड़ियाँ जोड़ने का अर्थ है बच्चों मेल करना। अगला है सरवर, सरवर का मतलब है तालाब। और छठा है बलिहारी, बलिहारी का मतलब है न्योछावर। तो बच्चों इस प्रकार हमें इन शब्दों को अर्थ के अनुसार आपस में मिलान करना होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 13, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, पंक्ति का क्या आशय है? तो बच्चों इसका उत्तर है कि रहीम कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तो बच्चों तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है सरोवर। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ एक मुहावरा दिया है सीना फुलाना, जिसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग, पुरस्कार समारोह में अपने नाम की घोषणा सुनते ही युगांक का सीना गर्व से फूल गया। बच्चों आप यहाँ युगांक याद ना रहे तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। दूसरा है पसीना पसीना होना। तो बच्चों इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं कि शिक्षक द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर प्रियांशी पसीना पसीना हो गई। तीसरा है लाल पीला होना। तो बच्चों इसका वाक्य प्रयोग है कि बच्चों को झगड़ते देखकर पिताजी लाल पीले हो गए। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ हमें विशेषण शब्द दिए हैं, जिनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है शुद्ध, यानी हमें शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए। तो बच्चों हमें शुद्ध का वाक्य प्रयोग करना है।
दूसरा शब्द है मीठा। इसका वाक्य प्रयोग है राघव मीठा दूध पीता है। और तीसरा है कच्चा, जिसका वाक्य प्रयोग है हमें कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले नए शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ हमें विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, यानी विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है दुख, तो बच्चों दुख का बनता है सुख। दूसरा है जल्दी, जल्दी का विपरीत अर्थ है देरी। सावधान, सावधान का विपरीत अर्थ है असावधान। बच्चों 17 नंबर प्रश्न में दूसरा प्रश्न आया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ हमें दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करना है। पहला शब्द है महिला, तो बच्चों महिला का लिंग बदलेंगे तो यह बनेगा पुरुष। दूसरा है दादी, दादी का दादा। और शेर, शेर का लिंग होता है शेरनी। प्रश्न नंबर 18, तो बच्चों यहाँ आपको एक विषय पर कहानी लिखनी है, जिनमें आपको ऑप्शन के अंदर कहानियाँ मिलेगी। आप उनमें से कोई भी एक कहानी जो आपको अध्यापक द्वारा करवाई गई हो, अच्छी लगे, आप कर सकते हैं। यहाँ आपको दिया है चालाक लोमड़ी, ईमानदार लकड़हारा, शेर और चूहा। ये 3 कहानियाँ दी गई है। आप इनमें से जो अच्छी लगे कर सकते हैं। हम यहाँ तीनों कहानियों को पढ़ेंगे और आप उन्हें यहाँ देखकर लिखने की कोशिश करें। आप इसे रफ कॉपी में उतारें। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों कहानी है चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन भूख लगने पर वह भोजन की खोज में निकली और एक बाग में पहुंची। बाग में उसने एक पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा देखा। कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। वह रोटी का टुकड़ा पाने का उपाय सोचने लगी। वह कौवे से बोली, कौवे भैया, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बोली भी बहुत मीठी है। मैं तुम्हारी मीठी बोली सुनना चाहती हूँ। कृपया मेरे लिए एक गीत गाइए। कौवा लोमड़ी की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गीत गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को लेकर जंगल में भाग गई। बेचारा कौवा देखता ही रह गया। तो बच्चों इस प्रकार से आपने एक कहानी लिखनी है। दूसरी कहानी देखते हैं, ईमानदार लकड़हारा। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। वह प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वह नदी के निकट लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोने लगा और सहायता के लिए चिल्लाया। जल के देवता प्रकट हुआ। वह सोने की एक कुल्हाड़ी लाया। लकड़हारे ने इसे लेने से मना कर दिया। फिर देवता चांदी की एक कुल्हाड़ी लेकर आया। उसने लकड़हारे से उस कुल्हाड़ी को लेने को कहा। उसने उसे भी लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। फिर जल देवता उसकी असली कुल्हाड़ी लाया। उसने लकड़हारे से इसे लेने के लिए कहा। उसने इसे ले ली। जल देवता उसकी ईमानदारी पर बहुत खुश हुए। उसने तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और देवता को धन्यवाद दिया। तो बच्चों यह थी आपकी दूसरी कहानी। देखते हैं तीसरी कहानी, शेर और चूहा। एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चूहा शेर के शरीर पर खेलने लगा। शेर जाग गया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से उसे छोड़ देने की प्रार्थना की। शेर दयालु था। उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने मुसीबत में उसकी सहायता करने का वचन दिया। एक दिन शेर शिकारियों के जाल में फंस गया।
वह सहायता के लिए दहाड़ा। चूहा वहां आया और उसने अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया। अब वे अच्छे दोस्त बन गए। तो देखा बच्चों, आपने यहाँ 3 कहानियाँ दी है, तो तीनों में से आपने एक कहानी ही करनी है जो आपको अच्छी लगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 19। आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो बच्चों, आपने यहाँ अपने भाई के शादी में जाने के लिए अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर। तो बच्चों, यहाँ पर आपने जो आपके प्रश्न में जगह का नाम, स्कूल का नाम दिया है, आपने वही लिखने हैं। आपने जिस स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं उस स्कूल का नाम नहीं लिखना। जैसे यहाँ पर आपको राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर दिया हुआ है, तो आपने यही लिखना है और आपने अपना नाम सूरज ही लिखना है। चलिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर। विषय 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 30 अप्रैल 2025 को होना तय हुआ है। इस कारण से मैं विद्यालय 29 अप्रैल 2025 से 1 मई 2025 तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त 3 दिवस का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम सूरज, कक्षा 5। और आपने यहाँ दिनांक लिखनी है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नांकित वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ आपको एक वर्ग के अंदर कुछ अक्षर दिए हैं और इन अक्षरों को आपने देखते हुए नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं जिन्हें आपने हल करना है। पहला प्रश्न है, एक त्योहार का नाम बताइए। तो बच्चों, यहाँ आपको एक त्योहार का नाम दिया हुआ है रक्षाबंधन। दूसरा प्रश्न है, जिसके पास अधिक धन हो। तो बच्चों, जिसके पास अधिक धन हो वह होता है धनवान। तो यहाँ आपको धनवान शब्द मिलेगा। प्रश्न नंबर 3 है, आँख का पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, आँख का पर्यायवाची शब्द है नयन। यहाँ आपको नयन शब्द मिलेगा। चौथा प्रश्न है, त्योहारों पर बनाए जाने वाला भोजन। तो बच्चों, इसका उत्तर है पकवान। यहाँ आपको इसका उत्तर मिलेगा। अगला प्रश्न है, पेंसिल से लिखे को मिटाने वाली वस्तु। तो बच्चों, इसका उत्तर है रबड़। यह आपको मिलेगा यहाँ, रबड़। अगला प्रश्न है, पालतू पशु का नाम। तो बच्चों, यहाँ पालतू पशु का नाम आपको मिलेगा बकरी। तो बच्चों, इस प्रकार आपने यहाँ वर्ग पहेली के अंदर दिए गए अक्षरों को ढूंढते हुए इन प्रश्नों का जवाब देना है। देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको 4 निबंध दिए गए हैं। वृक्षारोपण अभियान, संतुलित भोजन, दीपों का त्यौहार दीपावली, मेरा प्रिय मित्र। तो बच्चों, हम यहाँ इन चारों ही त्योहारों को याद करेंगे, लिखेंगे, लेकिन हमें परीक्षा के अंदर केवल एक लिखना है जो आपको अच्छी तरह आता हो। आप केवल उसी को ही लिखें। हम यहाँ आपको चारों करवा रहे हैं ताकि इनमें से अगर परीक्षा में कोई आता है तो आप उसे अच्छी तरह याद करके लिख सकें। तो पहला है वृक्षारोपण अभियान। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के आविष्कारों एवं औद्योगिक विकास के कारण
पर्यावरण प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारी प्राणवायु है। इसके बिना हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है। हमारे विद्यालय के छात्र एवं शिक्षक समूह में अलग अलग स्थानों पर जाकर वृक्षारोपण करते हैं। समय समय पर वहां जाकर उनमें जल देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय के बगीचे में एवं खेल के मैदान में भी प्रत्येक छात्र अपने जन्म दिवस पर एक एक पेड़ लगाते हैं। इसलिए हमारा विद्यालय पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। सभी व्यक्तियों को अपने अपने जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए। तो बच्चों, यह था पहला निबंध। देखते हैं दूसरा निबंध। दूसरा निबंध है संतुलित भोजन। मानव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणी जगत बिना भोजन यानी आहार के जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, क्योंकि संतुलित भोजन में शरीर के विकास, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा के आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करता है। संतुलित भोजन विटामिन, खनिज और अन्य पोषण संबंधी कमियों से बचाता है और प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। बच्चों के लिए संतुलित भोजन हड्डियों को मजबूत करने, मस्तिष्क के विकास में सहायता करने, प्रतिरक्षा को बढ़ाने एवं विकास कार्यों को विनियमित करने में मदद करता है। पौष्टिक आहार से मनुष्य स्वस्थ, सुखी एवं निरोगी रहता है। हम जैसा आहार लेते हैं वैसा ही हमारा मन, मस्तिष्क कार्य करता है। किंतु आधुनिकता की दौड़ में हम जंक फूड, फास्ट फूड के पीछे दौड़ रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। तीसरा निबंध है दीपों का त्योहार, दीपावली। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दीपावली से 10-15 दिन पहले घरों की सफाई प्रारंभ हो जाती है। धनतेरस को लोग नए बर्तन खरीदते हैं। दूसरे दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है। अमावस्या की रात को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। बच्चे फुलझड़ी, पटाखे आदि जलाते हैं। सब तरफ रोशनी और सजावट की जाती है। घरों में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ खाई जाती है। सभी लोग इस त्योहार को खुशी के साथ मनाते हैं और एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। दीपावली का त्योहार मंगल कामना और आपसी प्रेम भाव का त्योहार है। तो बच्चों, चौथा निबंध है मेरा प्रिय मित्र। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे मित्रों की आवश्यकता होती है। मेरे भी अनेक मित्र हैं। महेश मेरा प्रिय मित्र है। वह बहुत सरल स्वभाव का है। वह अध्यापकों तथा सभी लोगों का आदर करता है। उसमें कोई बुरी आदतें नहीं हैं। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। वह नियमित रूप से विद्यालय आता है। वह सभी की सहायता करता है। हम साथ में पढ़ाई करते हैं तथा खेलते हैं। पिछले महीने मैं बीमार हो गया तो वह मुझे देखने रोज आता था। वह मेरी बहुत सहायता करता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखे कि हमारे 4 निबंध आए हैं परीक्षा में, लेकिन हमें उन में से केवल एक ही करना है जो हमें अच्छी तरह आता हो। देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है अपने कक्ष की सफाई हेतु आप क्या क्या करेंगे।
तो बच्चों बहुत आसान है कि हमें अपने कक्षा कक्ष की सफाई करनी है तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अपने कक्षा कक्ष को स्वच्छ और सुसज्जित रखने के लिए हम कई प्रकार के कार्य करेंगे, जैसे कि हम कक्षा कक्ष की नियमित सफाई करेंगे, कक्षा कक्ष में कागज़ के टुकड़े और अन्य कचरा नहीं फैलाएंगे, दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे, उन्हें गंदा नहीं करेंगे, मेज कुर्सियों को लाइन से ही रखेंगे, दीवारों पर महापुरुष और पढ़ाई से संबंधित चार्ट लगाएंगे। तो इस प्रकार हम कक्षा कक्ष की सफाई और उसकी सुंदरता को बनाए रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो बच्चों जब भी हम सड़क पे चलते हैं तो हमें सावधानियां रखनी पड़ती है। तो देखो हम कौन कौन सी सावधानियां रख सकते हैं। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हों। सड़क पार करते समय हमें दाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए तथा मध्य में जाकर बाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए। इसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों यह था हमारा कक्षा 5 हिंदी विषय का मॉडल पेपर। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। तो बच्चों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।